हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का क्वेश्चन है। इसके पहले मैं 58 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। प्रतीक ने एक संगीत वाद्ययंत्र कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने उसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य 10,500 रुपया दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी। तो पूछ रहा है कि प्रतीक ने कार्तिक को कितनी राशि दी थी। तो देखिएगा कैसे क्या करेंगे। देखिए ये दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम फ्रैक्शन द्वारा सॉल्व करेंगे। क्या करें 20%। पहले हम क्या करेंगे, कार्तिक को 20% लाभ पर दे दिया प्रतीक ने, तो मान लेते हैं 20% का फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि खरीदा उसने कितने में, खरीदा कितने, सीपी 5 यूनिट में 1% लाभ, 1% वो लाभ कमाया। तो उसके मतलब बेचा उसको दिया कितने में, तो सीपी जो हो जाएगा आपका, सीपी हो जाएगा एसपी प्लस, दोनों जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, सीपी प्लस पी प्रॉफिट, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 + 5, तो ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ आपका ओल्ड कितना था और न्यू। इसका मतलब मान तो आपका क्या होता, 5 यूनिट था, 5 यूनिट था और किसको, कार्तिक को दिया कितने, 6 यूनिट में दे दिया, 6 यूनिट में दिया। अब जो ये कार्तिक क्या किसको दिया, शाश्वत को दिया कितने में, 40% लाभ पे। इसका मतलब 40% का, फिर 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे, 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2/5, कितना हो जाएगा 2/5 लाभ हुआ था। इसका मतलब 5 यूनिट में उसने लिया था और बेचा कितना, 2 यूनिट ज्यादा। इसका मतलब 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। अब ये जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू 6 और 7 की यूनिट जो दिया गया है वो दिया गया है 10,500। कितना दिया है 10,500। तो इसको 6 × 7 कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई के तो 6 × 7 की जो यूनिट दिया, रुपया दिया है 10,500 रुपये दे रखा है। अब यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा 10,500 बटे 6 × 7। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 में 7 × 35 1500, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। इसका मतलब आ गया 250। 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई कितना, 250 रुपये, 250 रुपया। तो ओल्ड वैल्यू कितना था, पूछ रहा था कि प्रतीक का वैल्यू कितना रुपया था। तो इन दोनों का जोड़ेंगे तो 25, तो 25 आपको 1 यूनिट की वैल्यू 250 रुपये, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 25 × 1 इधर भी कर देंगे और गुणे 25 का गुणा इधर दोनों तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 250। इसका गुणा करने पे आ जाएंगे 625, मतलब 6,250 रुपये आ जाएगा। तो कह रहा था कि प्रतीक ने कार्तिक को कितने रुपए दिया था, तो 6,250 रुपया दिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, कितना 250 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 6250, 6250। तो ये ऑप्शन में आपका सी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। दूसरी तरह से सॉल्व करने का तरीका देखेंगे।
दूसरी तरफ सीधे सीधे क्या करना है, प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को दिया, तो पता नहीं कितना दिया था, मान लेते 100 रुपया दिया था, 100 रुपया दिया था, उसे 120% लाभ में 120/100 हो जाएगा। फिर गुणे, फिर किसको, स्वाश्रित को 40% लाभ में, तो 140/100, और इसी के बराबर आपका दिया कितना, इतना। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 6250, इतना रुपया आ जाएगा। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए केजी के भाव से और 15 किलोग्राम चावल 36 रुपए केजी के भाव से खरीदे और दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपया 20 पैसे प्रति केजी की दर से बेच देने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखें, पहले हम क्या करेंगे, 25 केजी का दाम जो है, 25 केजी का जो दाम है वो आपका 32 रुपये है, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो रुपए की वैल्यू आ जाएगी। प्लस 15 केजी चावल है, उसमें 36 रुपये केजी के भाव से वो खरीदा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो 25 का 32 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 800 रुपये, ये हो जाएगा 800 रुपये, और इसका गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, 54 रुपया हो जाएगा। ये हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आ जाएगा 1340 रुपया, 1340 रुपया। इसका मतलब वो दोनों कितने में खरीदा, 1340 रुपए में वो टोटल मिला के दोनों चावल को खरीदा था। ये आपका क्या आ जाएगा, सीपी, ये आपका सीपी मतलब कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब क्या कह रहा है, जो चावल है 25 केजी और 15 केजी का जो चावल है वो क्या कर रहा है, 40 रुपया 20 पैसे की भाव से बेच दिया। तो आपका एसपी निकालेंगे, कितना केजी, 25 केजी है, 25 केजी प्लस 15 केजी जो चावल है वो क्या है, 40.2 20 रुपये, मतलब 40 रुपया 20 पैसे की भाव से वो बेच दिया, 20 पैसे की भाव से बेच दिया। तो बेच दिया, क्या करेंगे, 25 केजी और 15 केजी को दोनों को जोड़ लेंगे और दोनों को मिश्रण करने के बाद उसने कितने में बेचा, 40 रुपया 20 पैसे के भाव से वो उसने बेच दिया। तो ये 1608 रुपये आ गया। गुणा करने पर 1608 रुपया आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे कैसे, 5 दूनी 10 और 3 5 5 10, 1 हासिल, 3 1 4, 40 गुणे ये, इसको गुणा करेंगे तो 1608 रुपये आ जाएगा। तो बेचा कितने में, 1600, खरीदा था 1340 रुपये में, बेचा कितना, 1608 रुपये में। तो अब हमको निकालना है प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, इस पे निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1608 रुपये माइनस 1340 रुपये। इसको घटा देंगे, घटाने पर कितना आ जाएगा, 8 4 और 8 हो गया, 10 में से 4 गई 6 और 2 68, 268 रुपए का लाभ आएगा, 268 रुपए का लाभ आएगा। इसका परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाता है, प्रॉफिट लाभ बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100/CP। ये फार्मूला है, इसी पे रखें तो 268 गुणे 100 और बटे CP कितना है, 1340। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 ये और 1 0 कट जाएगा और 13 दूना 26, ये 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 बराबर 20% का ये लाभ होगा। तो पूछ रहा था कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कितने परसेंट लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए
61 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदा। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? तो देखिए कैसे लगाते हैं। मान लेते हैं 6400 रुपये है, 6400 रुपये है ही ऑलरेडी, 6400 रुपये में खरीदा था। उसमें क्या किया, एक को क्या किया, एक 2 भाग में बांट दिया। एक को 25% लाभ पर, 25% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर। ये हानि है, लॉस है, ये प्रॉफिट है। तो इसको 2 भाग में पहले तोड़ लेना। मान लेते हैं इसको एक भाग मान लेते हैं यक्स है, एक भाग यक्स है और दूसरा भाग कितना है 64 माइनस यक्स। ये 2 भाग में, 2 भाग में। तो एक को क्या करना है, यक्स को मान लेते हैं 25% लाभ पर हो जाएगा। तो यक्स का 25% कितना हो जाएगा, लाभ 125। तो ये हो जाएगा 25% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो ये हो जाएगा 5/4। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, जब लाभ होता है तो एक जोड़ देंगे, 5/4 हो जाता है। फिर एक दूसरा कहता है 25% हानि पर बेच देता है, 25% हानि पर बेचता है। तो एक फ्रैक्शन 1/4, तो क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। तो घटाने के बाद आपका आ जाएगा कितना, 3/4। 3/4 इसकी वैल्यू आपका यक्स दिया है, इसका दिया है 6400 माइनस यक्स। ये इस तरह से इसको कर लेंगे। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि दोनों आपस में समान है। क्या कह रहा है, कह रहा है विक्रय मूल्य समान है। तो ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये 5x/4 माइनस प्लस 3/4 गुणे 6400 और माइनस 3x/4 ये हो जाएगा। इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 6 24, 16 चौका 6400 और 16 तिया 48। और ये इधर लाएंगे तो देखिए इसको माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 3 8, 8x/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 गुणे 1600। इसको ऐसे रहने देंगे, इसको काटेंगे, देखिए कट जाएगा। 8 दूनी 16 हो रहा है, 200 हो गया। और इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 200। इसका गुणा करेंगे तो 4 3 12 दूना 24। तो एक तो तुम्हारा आ गया 2400 और दूसरा आ जाएगा, दूसरा मूल्य आ जाएगा 3000। दूसरा मूल्य 3000 आ जाएगा। तो पहले का आ जाएगा 2400, इसको घटा देंगे 6400 में से, 6400 में से 2400 अगर घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 3000। तो पहला मूल्य आपका आ जाएगा कितना, 2400 और दूसरा 3000। तो इसमें ऑप्शन में दो नहीं देगा, एक ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये 3000 हो जाएगी। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कोई वस्तु खरीदकर उसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा वह 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक बार देख लीजिए कैसे लगाएंगे। कोई वस्तु को उसे खरीदा, मान लीजिए वो 100 रुपए की वस्तु खरीदता, 100 यूनिट मान के चलेंगे, 100 यूनिट मान के चलेंगे। तो 100 यूनिट मान लीजिए सीपी है, कोई वस्तु क्या 100 यूनिट लिया। अब वो कह रहा है 10% हानि पर बेच दिया। क्या कह रहा है, 10% हानि पर उसने बेच दिया। मतलब बेच दिया तो वो कितने के बेचा, 90 यूनिट का बेच दिया, 90 यूनिट का बेच दिया। फिर कह रहा है यदि वह 20% कम में खरीदता होता, मतलब इस यूनिट को 20% कम में खरीदता होता, मतलब 20% कम में खरीदा होता, लॉस 20% कम में खरीदा होता तो 55 रुपए अधिक में बेचता। तो 20% तो ये आपका 80 हो गया, अधिक में 20% कम में खरीदा तो वो खरीदा कितने में, 80 यूनिट में, 80 यूनिट। अब 80 यूनिट में खरीदा, 80 यूनिट में खरीदा तो 55 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ अधिक होता। तो 80 का 40% निकाल लेंगे, लाभ 140/100।
100 में 40 जोड़ देंगे तो 140 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 चौक 32, 3 8 3 11, 112 रुपये, 112 यूनिट, 112 यूनिट। अब 112 यूनिट क्यों क्या रहा है, 10% हानि हो रहा था, और ये अगर 55 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता है। तो इस पे अब कितने दोनों में कितने का डिफरेंस है दोनों में, तो 112 में से क्या निकालेंगे, 90 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा लाभ, प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट आपका हो रहा है 22 रुपए, 22 यूनिट का, 22 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 22 यूनिट का। अब 22 यूनिट की जो वैल्यू दिया गया 55 रुपये, 22 यूनिट की जो वैल्यू दिया है, 22 यूनिट की वैल्यू दिया है 55 रुपये, 55 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या 55 बटे 22, 22 का 2 से काटे ये 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 बटे 2, 5 बटे 2 यूनिट, 5 बटे 2 यूनिट। अब कह रहा है एक यूनिट की वैल्यू 5 बटे 2 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 100 का गुणा कर दीजिए, 100 का एक यूनिट की वैल्यू कितना है 5 बटे 2 यूनिट, तो ऐसे 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये रुपए में हो जाएगा, सॉरी एक यूनिट की वैल्यू 5 बटे 2 रुपए है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 बटे 2 गुणे 100, इसको काट देंगे तो ये रुपए में चेंज हो गया है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 250 रुपये। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 250, रुपए में चेंज हो जाएगा 250, तो ये आपका सीपी आ जाएगा, कितना हो जाएगा सीपी। पूछ रहा था तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य 250 रुपये, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर से देखिएगा, मान लेते हैं 100 यूनिट वैल्यू है, उसमें 10% का हानि हो रहा तो 90 यूनिट हुआ, 20% अगर वो कम में खरीदा होता तो 80 यूनिट होता, 80 यूनिट की तो उसको 40% लाभ हो जाता। अगर वो 55 रुपए में अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता, तो 140 बटे 100 हो गया। इसको काटेंगे तो 112 रुपया 12 यूनिट आएगा। अब 100 यूनिट 100 ये भी आपका क्या है सीपी है, ये भी आपका एसपी है, ये भी एसपी है, दोनों के डिफरेंस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा 22 यूनिट का। 22 यूनिट जो रिप्रेजेंट करता है वो 55 रुपए के बराबर है, तो हल करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5 बटे 2, फिर उसके बाद एक यूनिट की वैल्यू 5 बटे 2 रुपए है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 250 रुपए, काटेंगे तो 250 रुपए आ जाएगा। तो कह रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन, किसी वस्तु को 8000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 भाग के बराबर हानि होता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखें क्या लगाएंगे, ये आपका सीपी एसपी दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है कितना 8000 रुपए है, 8000 रुपए है, और कह रहा है कि 1/5 जो 1/5 भाग है, जो 1/5 भाग है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है सीपी, और ये आपका हो रहा प्रॉफिट या लाभ, तो यह हानि हो रहा है, इसका मतलब ये लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है, एसपी यहां से एसपी की वैल्यू निकालेंगे। तो लॉस हो रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, एसपी बराबर आपका हो जाएगा 5 यूनिट में से 1 यूनिट घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 4 यूनिट, 4 यूनिट क्या है 4 यूनिट, क्योंकि लॉस हो रहा है तो आपका कितने, तो बेचा कितने में 4 यूनिट में बेचा, 4 यूनिट की वैल्यू दिया 8000 रुपए, 4 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 8000 रुपए, 8000 रुपए रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपए, 4 दूनी 2000 रुपए हो गया। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य बताइए, तो सीपी कितना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 5 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो 2000 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 10,000। तो पूछ रहा था कि
वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य आपका 10,000 रुपया, सी ऑप्शन सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/5 भाग जो दिया गया है, इसका मतलब नीचे का रिप्रेजेंट कर रहा है सीपी, ऊपर का यह लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब खरीदा 5 यूनिट का, 1 यूनिट का लाभ हो गया, हानि हो गया, तो आपका बेचा कितने, 4 यूनिट। 4 यूनिट की जो वैल्यू दिया है 8,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, इसे 5 यूनिट की वैल्यू 10,000। इस तरह से इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले 64 नंबर का क्वेश्चन देखें। 2 साइकिल सामान्य मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे उसको कुल 18 रुपए की हानि हुई हो तो उनके क्रय मूल्य कितना है। दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य कितना दिया है, ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, तो हम मान लेते हैं सीपी जो है, एसपी आपको मान लेते हैं कितने, 2x माना, एसपी मान लेते हैं 2x है, मान लेते हैं 2x है, 2x है, और दोनों को अलग अलग मतलब टोटल मिला के 2x है दिया गया है। अब इसमें एक पे कह रहा है 20% की लाभ हो रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन आपका हो जाएगा 1/5। तो आपका 1 का लाभ हो रहा है, 5 यूनिट में 1 का लाभ हो रहा है, तो आपका 6/5 हो जाएगा। तो x का 6/5, x का 6/5, दोनों को मिलाकर 2x है, तो दोनों अलग अलग, x अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है, और एसपी ये दोनों मिला के हैं। 2 साइकिल समान मूल्य पर बेचा गया, मतलब 100 रुपए में मान लीजिए बेचा गया, इस तरह से। तो एक को इसने क्या किया, 6/5 भाग में बेच दिया, और दूसरे को क्या किया, 20% हानि पर बेच दिया। तो 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर निकालेंगे तो 1/5। इसका मतलब वो आपका एक हानि हो गया, तो 4/5 में बेच दिया, क्या है, 4/5, x का 4/5 में बेच दिया। नहीं, इसको निकालना, सॉरी इसको निकालना है, क्या है, इसको पलट दीजिए, इसको क्या करते हैं 5/6 कर देंगे, और इसको कर देंगे 5/4, 5/4 कर देंगे। इसको पलट देंगे तो आपका आ जाएगा सीपी, क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका ये सीपी आ जाएगा। क्या था, इसको अगर हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी। कैसे निकलेंगे, जैसे हमको सीपी निकालना है, सीपी निकालना होता है तो क्या करते हैं, सीपी निकालने का तरीका क्या है, एसपी, पहले एसपी बराबर होता है सीपी गुणे 100 प्लस p/100 होता है, ये होता है। इसको पलटेंगे तो आ जाएगा सीपी गुणे 100 बटे सीपी और गुणे 100 प्लस p, ये फार्मूला लगता है। तो हमको क्या किया था, सीपी आपका 2x है, x मान लेते, यहां पर अगर x हम रख देंगे, यहां पर क्या करेंगे, x निकालना, ओह सॉरी, ये यहां पर सीपी हो जाएगा। तो हम क्या करें, लाभ हो रहा था तो हमको सीपी क्या है, x है, तो x ले लिया, सीपी निकालना तो x हो गया, और p 120, तो यहाँ 120 हो गया, 120 हो गया। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/6 ही तो आएगा, तो x गुणे 5/6 हो जाएगा। तो वही किया, अगर इसको पलट देंगे, क्या किया, इसको क्या है, पलट दिया, पलटने में 5/6 कर दिया, तो आपका सीपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। समझाने का तरीका ऐसे है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब तुम्हारा एसपी कितना है, 2x है, और सीपी इतना है, तो हमको प्रॉफिट कितना करेंगे, और हमको क्या हो रहा है, लाभ, हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। यहाँ पर हानि का फार्मूला क्या निकालेंगे, तो हानि का फार्मूला के सीपी में से एसपी घटाते हैं, सीपी में से एसपी घटाते हैं, तो हमको क्या होता है, लॉस हो जाता है, लॉस होता है। मान रख दीजिए, इसको और सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो 4×5 = 20, 4×5 = 20 और 4×6 4/5, 5/4 हो गया, हाँ ठीक है, ये हुआ। इसको क्या किया, 4×5 = 20, x - 6×4 = 24 बटे
6 चौक 24 माइनस 2x, इसमें से घटा दीजिए। गलती हो रहा है हमको, 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा यहाँ, 6 पंचे 30, ये हो गया। अब ये हो गया, इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये निकाल मान रख दिया। अब ये कितना लॉस की वैल्यू 18 रुपये दिया है, लॉस की वैल्यू कितना 18 रुपये दिया है। 18 बराबर इसका गुणा करेंगे, इसको 50 हो जाएगा, 50 से 30 20 50 और 24 गुना 48, 48 x बटे 24, 24 इसमें से घटा देंगे तो 18 बराबर हो जाएगा 2x बटे 24, इसको काट देंगे 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 24, तो x बराबर आपका आ जाएगा 9 चौक 36, कितना आ जाएगा गुणा करने पर 216, 216 रुपये आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 216 रुपये। अब हमको अलग अलग निकालना है, इसका अलग और इसका अलग निकालना है, ठीक है। अब हमको अलग अलग निकालना है, तो अलग अलग निकालेंगे कैसे। अब पहले साइकिल का मूल पहले साइकिल का मूल कितना हो जाए, x क्या है 216 गुणे 5/6, ये आपका क्रय मूल्य निकल रहा है, सीपी निकल रहा है। इसको काटेंगे तो 2 9 18 और 2 नहीं 6 से 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 3 6 चौक 36, तो आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा 6 पंचे 30, 3 और 6 5 3 15 3 18, तो पहले का मूल्य आ गया 18 180 रुपया। दूसरा निकालेंगे सेकेंड वाले को निकालेंगे तो कितना है 5/4 गुणे 216, इसको काटेंगे 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, तो 270, 4 पंचे 20 5 25 270, सेकंड आ जाएगा 270, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, ये इस तरह से इसको निकालेंगे। पहले मान लेंगे क्या है, एक x करके मान लेंगे 2x, क्योंकि दोनों समान है, विक्रय मूल्य क्या है समान है, तो 2x कर लेंगे और x अलग अलग मान लेंगे। इसका सीपी निकालेंगे तो x गुणे 5/6 हो जाएगा, इसका सीपी निकालेंगे तो 5/4x हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों समान है, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में आपको क्या कर देंगे 2x में से घटा देंगे, 2x में से घटाएंगे, ये जो आपका वैल्यू निकला है उसमें से घटा देंगे, आपका लॉस आ जाएगा। और लॉस की वैल्यू दिया 18 रुपये, लॉस की वैल्यू 18 रुपया दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 216 आएगा। 216 आने के बाद में आपको ये 5/1 इसमें मान रख देंगे, तो पहला निकालेंगे 180 रुपया आएगा, इसमें रखेंगे तो 270 रुपया आ जाएगा। दोनों की वैल्यू आ जाएगी 180 रुपया और 270 रुपया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नंबर का क्वेश्चन है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है, तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। देखें, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, सीपी आपको मान लेते हैं 100 यूनिट। सीपी क्या मान लेते हैं 100 यूनिट मान के लगाएंगे, 100 यूनिट सीपी मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है 20% लाभ पर बेच, घड़ी को 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% लाभ पे बेचा तो 120 हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ जो 5% कम हो जाता है। तो 100 यूनिट में 5% कम हो जाता है तो कितने यूनिट 95 यूनिट हो जाता है। अब दोनों का जो अंतर दिया गया आपका 95, अब इसमें से घटा देंगे, क्या हो जाएगा 5, 10 में से 5 ये 5 और 11 में से 9 ये 2, तो दोनों का अंतर कितना है 25 यूनिट। और 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने 100 रुपए का, 100 रुपए, तो एक यूनिट कितने में करेगा 100/25,
तो ये हो जाएगा 4 रुपये। 1 यूनिट 4 रुपये रिप्रेजेंट करता है। तो 100 यूनिट कितने में करेगा? 100 यूनिट करेगा 400 में 400 का गुणा कर देंगे तो 400 रुपये आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा? अब यहां से क्या होगा, ये मिला 100 यूनिट की वैल्यू 400 रुपया। फिर ये कह रहा था कि ये घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया गया था। तो आपका सीपी कितना हो जाएगा? 500 रुपये। 100 रुपये कम किया था ना, तो आपका सीपी हो जाएगा 500 रुपये। 100 और जोड़ देंगे तो आपका सीपी हो जाएगा 500। तो ऑप्शन नंबर आपका 500 रुपये आ जाएगा। ये 400 क्या है? 400 ये आपका जब उसने 100 रुपये नहीं लिया था तब 400 रुपया था। अब क्या है, 100 रुपये कम किया था, 100 रुपया कम किया था तो 100 को आपको जोड़ना यहाँ पड़ेगा, तो ये 500 रुपया हो जाएगा। ये आ जाएगा 500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे